पूछिए अपना सवाल, बीपी जी पूछिए अपना सवाल। लगता है वो किसी कारण से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। तो हम चलते हैं हमारे अगले सब्सक्राइबर प्रकाश गहलोत जी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रकाश जी, स्वागत है आपका। आप अपना माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, प्रकाश जी। प्रकाश भाई जी, आपका माइक बंद है। आप अपना माइक चालू करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओम शांति सर। जी, ओम शांति जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा ये कहना है कि हम किस भगवान को याद करना चाहिए। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि किस भगवान को याद करें। निश्चित तौर पर इतने सारे हम भक्ति में देखते हैं, तो कहीं न कहीं हम डाउट में होते हैं किसको याद करें, किससे प्राप्ति होगी। और जो नए भाई बहन हैं उनके औरों के मन में भी ये सवाल हो किस भगवान को, किस परमात्मा को याद करें। तो हम पारुल दीदी जी से, जो मुंबई से आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं कि वो किस भगवान को किसे याद करें। एक डाउट है मन में कि क्या क्या करें। दीदी जी आप बताएं। अ, ओम शांति प्रकाश भाई। वैसे सबसे पहले तो आपने पूछा किस भगवान को याद करें, उसके बदले हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि हम कैसे याद करें। क्योंकि चाहे मूर्ति सामने कोई भी हो या फोटो सामने कोई भी हो या हमारा तरीका भले कोई भी हो, जैसे हम नमाज पढ़ के याद कर रहे हो या चर्च में जाकर प्रेयर्स से याद कर रहे हो या फिर हम आरती करते हुए याद कर रहे हो या माला जपते हुए याद कर रहे हो या फिर भगवान का नाम लेकर याद कर रहे हो, चाहे हमारी विधि कोई भी हो, चाहे हमारे सामने फोटो कोई भी हो, मतलब जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन सबसे पहले बात जरूरी है कि क्या हम जिसको भी याद करते उसको मन से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। और जब उनको याद करते हैं तब क्या हमारा मन सच्चे दिल से सिर्फ और सिर्फ उनमें ही एकाग्र होता है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भक्ति का अर्थ ये होता है कि भावना, मेरी भावना जिसके अंदर है मैं उसको याद कर सकता हूँ। और दूसरी बात होती है कि जैसे हम अलग अलग धर्म के अंदर देखते हैं कि अलग अलग विधि और अलग अलग रीति से भगवान को याद करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि दुनिया में तो ये माना जाता है कि सब रास्ते एक ही परमात्मा की ओर जाते हैं। और इसलिए यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आपने कोर्स में देखा होगा कि हम एक पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल यूज करते हैं मेडिटेशन के लिए। तो मेडिटेशन के लिए वो सिंबल यूज करते हैं और हम उसको एक परमात्मा के रूप में सामने रखते हैं। तो आप जैसे जैसे अभी धीरे धीरे रोज सुनते जाएंगे तो आपको ये भी स्पष्ट होगा कि वो परमात्मा का एक सिंबल भी स्मृति के लिए है। बाकी महत्वपूर्ण ये बात है कि आप भले किसको भी सामने रखो, लेकिन विधि हमारी कोई भी हो, लेकिन खास करके ये होना चाहिए कि मेरा मन वो बहुत शुद्ध हो। और मन जितना शुद्ध होगा उतना ही आप जिसके अंदर भी श्रद्धा रखते हो, आप उनके अंदर अपने मन को बहुत इजी एकाग्र कर सकते हो। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा मन शुद्ध कैसे हो। और वो मन की शुद्धि के लिए ये जो ज्ञान है या मेडिटेशन है, ये हमको मदद करता है। और इसलिए आध्यात्मिकता के अंदर भी कहा जाता है कि जैसे धर्म, तो धर्म का संस्कृत में अर्थ होता है धारणा। तो धर्म माना दीवारें नहीं है। आज हम देखते हैं कि हम जब भगवान की बात करते हैं तो हम अपना दूसरा धर्म की बात करते हैं या धर्म को याद करते हैं। हम अपने मजहब को सामने रखते हैं और उन सबको बंदिशों को दीवारों को रखकर हम भगवान को जानने की या पहचानने की कोशिश करते हैं। पर एक्चुअली सब्जेक्ट जो परमात्मा का सब्जेक्ट है वो न किसी चित्र से जुड़ा हुआ है, न किसी मूर्ति से जुड़ा हुआ है,
न किसी अलग अलग कोई धर्म या विधि से जुड़ा हुआ है। परमात्मा का सब्जेक्ट है, वो आत्मा का और परमात्मा का सब्जेक्ट संबंध से जुड़ा हुआ है कि मैं अपने आप को जितना अच्छे से जानूं और अच्छे से जानकर परमात्मा को सच्चे अर्थ में माता पिता के रूप में मैं याद करूं, है ना, ये बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने क्लियर किया ये डाउट कि कैसे किसे याद करें और कैसे याद करें। सबसे जरूरी तो यही है कि हम किस तरह से याद करें जिससे हमें प्राप्ति हो पाए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं भगवान से, परमात्मा से। तो जो भी भाई बहन देरी से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बता दें, राजू मेडिटेशन के इस लाइव सवाल जवाब सत्र में आज हम हमारे आप हमारे साथ हैं मुंबई से पारुल दीदी जी और कोटा से आरती दीदी हमारे साथ हैं। तो उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है, राजू मेडिटेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या फिर आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप बेझिझक जो हैंड रेज करने का यानी हाथ उठाने का ऑप्शन है ब्लू कलर का दिख रहा है नीचे आपको, उसको दबा करके आप अपना सवाल पूछने की इच्छा हमें बता सकते हैं और हम आपको आपका माइक ऑन कर देंगे जिससे आप अपना सवाल हमारे विशेषज्ञों से पूछ पाएंगे। तो आप बेझिझक कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं। तो अगला सवाल पूछने की जो इच्छा जताई है वो मनु जी ने जताई है। जी मनु जी, पूछिए अपना सवाल। आपका माइक आप ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मनु जाखड़ जी, आपका माइक ना बंद है, आप उसको चालू कर लीजिए और पूछ लीजिए अपना सवाल। लगता है नहीं पूछ पा रहे हैं सवाल। तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो कोर्स है 15 अक्टूबर से शुरू हुआ था और आज हम इसके साथ पे दिन को हमने पूरा कर लिया। 8वां दिन का कोर्स आज हमने देखा था। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स से जुड़ा हुआ कोई सवाल या जीवन में आने वाली कोई भी समस्या से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई सवाल, वो भी पूछ सकते हैं। तो हम हमारे साथ आरती दीदी जी कोटा से जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम होती है कई दफ़ा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कई बार एकाग्रता नहीं बन पाती है, डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दीदी, स्टूडेंट के लिए आप कुछ बताएं कि राज्यों कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वो हम लेंगे। उससे पहले शायद एक सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, पूछना चाहते हैं अपना सवाल, जिन्होंने स्माइली लगा रखी है। वो पूछिए अपना सवाल। आपका माइक बंद है, आप माइक चालू करिए और पूछ लीजिए अपना सवाल। जी। सर, मैं पूछना चाहती हूँ सिस्टर से कि जैसे कभी कभी होता है ना कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। जैसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी कि स्टडीज़ का, फैमिली का, मतलब वो बैलेंस नहीं कर पाती हूँ और बहुत स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ। जी जी, तो विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं और उसके हाँ, कारण काफ़ी तनाव में आ जाते हैं, यही सवाल है आपका? हाँ, हाँ। जी जी, ओके। तो आरती दीदी जी, आप बताएं किस तरह से एक समस्या आती है, कई दफ़ा विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, चलाना नहीं चाहते, अपने आप चलते हैं, जिसका प्रभाव देखा गया है कार्य क्षमता भी कम हो जाती है या जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो दीदी, ऐसे समय में क्या करें, क्या होना चाहिए, उसका कारण क्या रहता है? दीदी जी आप बताएं। ओम शांति। पहले हमें ये चेकिंग करनी है कि जो विचार आ रहे हैं वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग है या आपकी जो घर की समस्या है उसके अकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, या मेरे से जो साथ वाले स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, अगर ये वाली नेगेटिविटी है तो आप उसको थोड़ा सा क्रॉस करें। और अगर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप उन मुद्दों से आप अपने आप को भटका रही हैं, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। और अगर आपको लगता है कि मान लो मेरे को पढ़ाई की वजह से ही नेगेटिविटी आ रही है, तो आप थोड़ा सा विशेष ये ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो उस समय आप, क्योंकि कई बार स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो पढ़ने बैठता है
तो उसके मन में सबसे एक पहला विचार आता है कि मैं बैठा तो हूँ पढ़ने के लिए, तो अभी कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा मेरे को। तो मीन्स वो पढ़ने से पहले वही विचारधारा शुरू हो जाती है कि अभी मैं ये क्वेश्चन याद करूंगा, मेरे को होगा या नहीं होगा, अभी मेरा कल एग्जाम है, पता नहीं मेरे से कितना पढ़ा जाएगा कितना नहीं पढ़ा जाएगा। तो मीन्स वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हीं में उलझा रहता है। तो मीन्स सोल्यूशन तो उसने देखा नहीं, प्रॉब्लम उसने क्रिएट कर ली। अब जब प्रॉब्लम आपने क्रिएट की है तो उसके सामने जो सोल्यूशन है आपके सामने वो होता भी है, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो आप अगर आपके पास कोई गोलक हो जिसको हम छोटेपन में चिल्लर डालते थे हम उसके अंदर, तो आप जहां स्टडी टेबल है आपका, यहाँ जहां पे आप पढ़ने बैठते हैं, जो भी स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, आप ये चीज जरूर देखें कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आप एक छोटी सी गोलक बाहर से खरीद के लाएं, और आपको पढ़ाई के समय जो भी विचार आ रहा है, भले वो पढ़ाई के निमित्त है या पारिवारिक निमित्त है या खुद के निमित्त ही नेगेटिव चल रहा है, आप उसको एक छोटे से कागज में लिखो और लिख के उस चिटकी को उस भंडारी में डाल दो कि मेरा ये संदेश जो है वो भगवान तक पहुंच गया, अब मुझे बुद्धि को खाली करना है। तो उससे क्या होगा कि जैसे मैंने अपने हाथ से वो चीज लिखी, पहला मीन्स मैंने हाथों द्वारा जो लिखा वो मेरा एक पाप कर्म खत्म हुआ, क्योंकि हम हाथों द्वारा ही पाप कर्म करते हैं। ठीक है, तो आप उसको चिटकी पे लिख के उस भंडारी में आपने जो गोलक लगाई है उसमें आप डाल दो और आप अपने आप को फ्री कर दो। अब मैंने जो मेरी समस्या थी, भले वो नेगेटिव थी, पारिवारिक संबंधित थी, स्टडी के संबंधित थी या स्वयं के संबंधित थी, वो मेरी आज वो लेटर के सहित ही भगवान तक पहुंच गई है। तो आपका माइंड वही फ्री हो गया। दूसरी बात यह है कि आप पहले दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि पढ़ाई आपकी है, जॉब आपने करनी है, लक्ष्य आपका है, जीवन आपका है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमें हल्का फुल्का, अगर मान लो, मैं ये नहीं कहती कि स्टूडेंट को तनाव नहीं होता है, होता है, लेकिन तनाव वो रखो जिसमें आपकी प्रोग्रेस हो। अब मान लो आपने तनाव रखा है कि मेरे को बार बार नेगेटिविटी आ रही है, मेरे को बार बार ये नेगेटिविटी आ रही है, तो मीन्स आप उसको बुला रहे हो, वो तब आ रही है। बिन बुलाए तो कोई भी नहीं। अब मान लो आप मेहमान को बुलाते तो पहले इनविटेशन ही तो देते हैं ना कि आप हमारे घर में आए, आपको हमने निमंत्रण दिया है। तो हम किसको निमंत्रण दे रहे हैं? जो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो मीन्स अभी मान लो आपने निमंत्रण देना था अपने मासी जी को, ठीक है, लेकिन आपने किसी, मान लो जैसे कोई कचरा उठाने वाला है, अब उसको तो आप निमंत्रण नहीं दोगे ना, किसको दोगे आप? मासी को, क्योंकि आपका उनसे दिल का रिश्ता है। तो दोनों का अंतर हो गया। मीन्स हम उसको, भले वो कचरे वाला है, मतलब वो रिलेशन में नहीं है पर मेरे, तो मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। हाँ ठीक है, हम हेलो हाय जो भी करना होगा, या मान लो कचरा दिया, थैंक्स किया और काम खत्म। लेकिन हम मासी के साथ या माँ के साथ, पापा के साथ कैसे बात करेंगे? बिल्कुल क्लोजली। तो वैसे ही हमें अपनी समस्याओं के साथ अपने आप को इतना फ्री करना है कि समस्याएं मेरी नहीं है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, तो मैं उनका आह्वान भी क्यों करूं, या मैं उनको निमंत्रण भी क्यों दूं? क्योंकि मैं निमंत्रण दूंगी तो ऑब्वियसली वो आएंगी, और निमंत्रण में दूंगी नहीं तो वो आएंगी भी नहीं। तो इनविटेशन का, अगर आपको इनविटेशन देना है तो भगवान को दो कि परमात्मा आप अभी यहाँ पे आओ, मेरे स्टडी टेबल पे साथ में एक कुर्सी पे आप बैठो और मेरे को आप टीचर बन के पढ़ाओ। और अगर कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि अगर बाहर भटक रही है तो मैं साथ में ही आपको लेटर लिखूंगी, आप उसका मेरे को फट से आंसर देना। आपको खुद रियलाइज होगा, भले आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी व्यक्ति आपके पास सामने आएगा, वो आपको कहे आपने जो लेटर में लिखा था उस व्यक्ति ने उसका उत्तर दे दिया, तो हम कहेंगे आज तो मैंने वो भगवान को लेटर में लिखा था और देखो इस व्यक्ति ने, तो मीन्स भगवान ने किसी न किसी व्यक्ति को उस उत्तर के लिए निमित्त बना दिया। तो आपका जवाब सॉल्व हो गया। तो इनविटेशन हमें किसको देना है? पॉजिटिविटी को, ना कि नेगेटिविटी को। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने बताया है, और इनके साथ साथ और भी जो भाई बहन सुन रहे हैं उनका भी डाउट अगर ये रहा होगा तो क्लियर हुआ होगा।
जो भी भाई बहन देरी से जुड़े हैं उनको बता दें कि आज हम लाइव सवाल जवाब सेशन ले रहे हैं और आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से जो समर्पित दीदियां हैं वो जुड़े हुए हैं। कोटा से आरती दीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से पारुल दीदी हमारे साथ आज हम सबके सवालों के जवाब देने हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सुंदर सा अवसर है, आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप किसी से नहीं पूछ पाए हैं या आपको उसका हल नहीं मिल पाया है, आप ढूंढ रहे हैं लंबे समय से, तो आज सुंदर अवसर है, पूछ सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि जो हाथ उठाने का ऑप्शन दिख रहा है नीचे नीले रंग का, उसको दबा दीजिए, हमें पता लग जाएगा आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं। हम आपका माइक चालू कर देंगे और आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। पूछिए बेझिझक अपना सवाल, कोर्स से जुड़ा हुआ कोई सवाल। आप राजयोग मेडिटेशन का ये कोर्स कर रहे हैं जिसमें बेसिक कोर्स में आपने खुद को जाना, परमात्मा को जाना, आपने वीडियो देखे ही होंगे, किसी कारण से वीडियो रह गए हैं, देख नहीं पाए हैं तो कोई बात नहीं है, दोबारा आप ये पीछे जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम की यही खूबी है कि एक बार जो कंटेंट वहाँ आ गया वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि व्हाट्सएप में एक बार डाली हुई चीज़ कई बार क्या होता है कि खत्म हो जाता है, मिल नहीं पाता है हमें, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। ये ग्रुप है, आप जुड़ गए हैं, आप इसमें रहेंगे तो कितने भी 10 साल 5 साल कभी भी आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है टेलीग्राम की। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं और आ चुके हैं अगला सवाल पूछने हमारे साथ कमलेश कुमार जी हमारे साथ है। ओम शांति कमलेश जी, पूछिए अपना सवाल, अपना माइक चालू कर लीजिए और पूछ लीजिए अपना सवाल। कि कमलेश जी जैसा हम देख पा रहे हैं आपका माइक बंद है, अपना माइक चालू करिए और अपना सवाल पूछिए। लगता है वो नहीं पूछ पा रहे हैं किसी कारण से। जो भी भाई बहन सवाल पूछना चाहते हैं, अगला सवाल जो पूछना चाहते हैं, कृष्णा पटेल जी हमारे साथ है। जी कृष्णा जी, पूछिए अपना सवाल। ओम शांति भैया। ओम शांति बहन, पूछिए अपना सवाल। भैया जब भी मैं योग लगाने बैठती हूँ तो मेरा योग नहीं लगता है और है ना ध्यान इधर उधर भटक जाता है और बाबा के पास जाना चाहती हूँ तो बीच में ही लिंक टूट जाती है बाबा से, तो क्या करना चाहिए? जी जी, ये बहुत एक बेसिक सवाल है जो नए नए जो भी मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और पहले भी कर रहे होते हैं उनको भी ये समस्या आती है कि मेडिटेशन करना तो चाहते हैं लेकिन मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में बारीकी से जानने के लिए कि क्या अगर शुरुआती चरण में हम सीख रहे हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो उस समय किस तरह की हम अभ्यास करें, क्या कारण रहता है कि मेडिटेशन में हमें अनुभव नहीं होता है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें, खासकर जो युवा हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, इतना समय नहीं दे सकते, वो किस तरह से इसमें राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन में सफलता की तरफ जा सकते हैं। पारुल दीदी जी, आप बताएं। ओम शांति कृष्णा जी। जैसे आपने पूछा ना कि एक तो योग जब करते हैं तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की बहुत अच्छा है कि आपको ये रियलाइज हो रहा है कि मेरा मन भटक रहा है, और ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये रियलाइज होना कि मेरा मन भटक रहा है और मेरी बुद्धि कहीं ना कहीं जा रही है, तो ये एक रियलाइजेशन है। अब सिर्फ ये करना है कि इस रियलाइजेशन को आप कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन में यूज करें। जब जब मन भटक रहा है और आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरा मन भटक रहा है, तो आप शुरुआत के लिए किसी ना किसी से गाइडेंस ले सकते हैं या सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पे एक अनजान एड्रेस ढूंढ रहे हो और हमारे पास सिर्फ एड्रेस है लेकिन हम कभी उस रास्ते पर गए नहीं हैं, तो हम जब फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हम क्या करते हैं, आजकल तो बहुत इजी है कि गूगल मैप हमारे पास होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बार बार चेक करते हैं गूगल मैप से कि हम बराबर जा रहे कि नहीं। लेकिन जब गूगल मैप नहीं था तो हम क्या करते थे, हम उस रास्ते पर जाते थे, हम चेक करते करते जाते थे कि बराबर यही एरिया है, यही गली है, और जहां पर हमें डाउट लगता था थोड़ा तो हम किसी को पूछ लेते थे कि भाई ये फलाना नहीं, ये कहाँ पर है, फलाना स्कूल कहाँ है, या फलाना जो लैंडमार्क है वो किधर है, और वो पूछते हुए हम आगे बढ़ते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम जब मेडिटेशन शुरू करते हैं
तो शुरू में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा विवेक भाई ने जो अलग-अलग वीडियोस डाले उसमें कुछ कमेंट्रीज के भी वीडियो है, कुछ सॉन्ग्स है उसके अंदर। तो ये जो सॉन्ग्स है, कमेंट्री है, तो ये हमारे लिए एक गाइडेंस के सपोर्ट है कि शुरुआत में हम अगर खुद अपनी बुद्धि नहीं चला सकते हैं, तो हम इनका सपोर्ट ले सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ही उनका सपोर्ट लें, लेकिन ये एक सपोर्ट इसलिए है कि कम से कम 2-3 मिनट अगर मुझे बैठना है, तो एक बहुत प्यारा मेरा जो मनपसंद सॉन्ग है, अगर वो मैंने लगा दिया, तो आपने ये तो अनुभव किया ही होगा कि जब हम अपना मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं, तो हम सारी बातें भूल जाते हैं और उस म्यूजिक में, सॉन्ग में खो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। ये भी एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं होता है कि हमको सच में कोई लाइट दिखने लगेगी, सच में कोई स्पार्कल होगा, या सच में ऐसे लगेगा कि जैसे हम यहाँ पर नहीं और हवा में कोई उड़ रहे हो। मेडिटेशन का अर्थ ये होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी आपने अपने अंदर कोई कनेक्शन फील किया परमात्मा से, या 1 मिनट के लिए भी आपने ये महसूस किया कि मेरा मन कहीं और किसी दूसरी दुनिया में चला गया या परमात्मा से जुड़ गया है, जैसे गीत के माध्यम से, तो वो भी मेडिटेशन है। फिर आप ये कर सकते हैं कि धीरे धीरे, जब इसमें आपको भले 1 मिनट, आप आधा घंटा 15 मिनट बैठे और उसमें 1 मिनट फील हुआ हो, आप फिर धीरे धीरे कोशिश करिए कि पूरे दिन में आप जब भी पानी पीते हो, जैसे नॉर्मली हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि पूरे दिन में कम से कम 10-12 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो आप जब भी पानी पीते हो, हमारी एक गुलजार दादी थी, वो हमेशा ये एक्सपेरिमेंट सुनाती थी, ये एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगता था, मैंने कई बार प्रैक्टिस की वो, कि जब भी पानी पियो तो आप वो गीत जो होता है ना जिससे आपने अनुभव किया होगा, या वो 1 मिनट जब आपने वो फील किया होगा, तो आप वो याद करो, और वो पानी पीते-पीते वो याद करो कि जैसे मैं सच में वो 1 मिनट अभी बिना किसी आधार के फील कर रही हूँ। तो आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी कि धीरे-धीरे-धीरे आपका मन विदाउट वो सपोर्ट आपका एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। तो पहले सपोर्ट लेके एकाग्र करिए, और वो आपको चेक करना पड़ेगा कि किसके सपोर्ट से आपका मन ज्यादा एकाग्र होता है। कई बार किसी का लाइट म्यूजिक से होता है, कई बार किसी का सॉन्ग से होता है, कई बार किसी का कमेंट्री से होता है, क्योंकि उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स इनपुट होते हैं। जब हमारे शरीर में कोई विटामिन की कमी होती है, हमारा शरीर अपने आप वो विटामिन नहीं बना पाता, तो बैलेंस नहीं कर पाता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो विटामिन की सप्लीमेंट देते हैं, गोली देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अपने मन के अंदर पॉजिटिव थॉट से एकाग्र नहीं कर पा रहे अपनी बुद्धि को, तो आप इन पॉजिटिव सपोर्ट से एकाग्र करिए, और वो 1 मिनट का एक्सपीरियंस बिना किसी सपोर्ट के फील करते जाएं, और धीरे धीरे फिर वो 1 मिनट का 2 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, और आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और जो स्टूडेंट्स है, वो यही एक्सपेरिमेंट अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं कि पढ़ाई शुरू करने के पहले आप वो 1 मिनट को फिल कर दीजिए, कि अनुभव करिए, वो 1 मिनट को सॉन्ग या 1 मिनट से बस फील करिए, तो भी आपको अपने आप आपका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, और डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे एलोपैथी की इतनी छोटी सी गोली हमारे बॉडी की वेट की कंपेयर में, बॉडी के स्ट्रक्चर की कंपेयर में उंगली जितनी भी नहीं है, एक छोटी सी गोली हमारे पूरी बॉडी को हिला के रख देती है। तो फिर आप सोचिए, हमारे एक थॉट, पॉजिटिव थॉट पूरे दिन का, वो भी हमारे मन को डेफिनेटली पॉजिटिव करके रख देगा। ओम शांति। जी दीदी, बहुत ही अच्छे तरीके में आपने बताया कि किस तरह से राजयोग का अगर अभ्यास हम करते हैं तो किस तरह से मन को लगाएं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं और क्या क्या सहायक चीज़ें जो काफ़ी हमें हेल्प करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी भाई बहन सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, ये 15 अक्टूबर से नया बैच शुरू हुआ था। हर 15 दिन में मेडिटेशन का एक नया ग्रुप स्टार्ट होता है। इस ग्रुप में तकरीबन 1400 भाई बहन हमारे साथ जुड़े थे डे 1 से, और अभी भी वो राजयोग का
अभी कोर्स चल रहा है, आपको वीडियोस भेज रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे रोजाना, ऑडियो कमेंट्री भी भेजते हैं अभ्यास के लिए, कुछ महावाक्य कोटेशंस भी भेजते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनका फायदा उठा रहे होंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है, आज हमारे साथ मुंबई से पारुल दीदी जुड़े हैं और कोटा से आरती दीदी आज हमारे साथ है आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल है, जीवन से जुड़ा कोई सवाल है, मेडिटेशन से जुड़ा कोई सवाल है या और भी कोई सवाल है, तो बेझिझक आप अपना सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। अगला सवाल पूछने के लिए इच्छा जताई है उर्मिता जी हमारे साथ हैं। जी उर्मिता बहन, पूछिए अपना सवाल, अपना माइक ऑन करके। हाँ दीदी, मुझे एक्चुअली ये पूछना था, मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ना एक तो याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं मेडिटेशन करती हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों मुझसे ना ऐसा दिमाग या माइंड काम नहीं हो पाता है। और हर वक्त ना मुझे ऐसा चलता रहता है कि मेरे से कोई ज्यादा पढ़ रहा है या मेरा इतना नहीं हो रहा है। तो इस चीज को मैं मतलब, और मुझे सर हर वक्त ऐसा लगता है कि बहुत थॉट्स आते हैं, ऐसा काम दिमाग नहीं होता है। अगर ऐसा मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा मतलब मुझे वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है या दूसरा सब्जेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे बहुत ऐसे चंचल दिमाग है और वो शांत करते नहीं होता है, तो मैं क्या करूं? आपका सवाल सुन लिया है दीदी जी ने भी। आरती दीदी आप बताएं, वैसे तो कवर किया है इससे जुड़ा हुआ सवाल, तो जो चीज़ें कवर हो चुकी हैं वो तो हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ग्रुप में, आप वहां से भी सुन सकते हैं। लेकिन दीदी जी उनके अलावा जो चीज़ें आज डिस्कस नहीं हुई हैं और जो बहन की समस्या है, वो कुछ पॉइंट्स आप और ऐड करना चाहें तो बताएं आरती दीदी। जी, जैसे बहन ने ये क्वेश्चन किया है कि मेडिटेशन करने हम बैठते हैं, मन एकाग्र नहीं होता, या क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टिप्स लेने होंगे। जैसे आप अपने हाथों से अपने लिए कुछ अच्छा लिखें। जैसे कई बार हम फील करते हैं कि मैं पावरफुल सोल हूँ, स्टेबल सोल हूँ, मैं हर चीज को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो मीन्स ऐसे ऐसे अभ्यास हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी समस्याओं का बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है, और उस बर्डन के कारण हम इतना ज्यादा दब जाते हैं कि हमें सामने जो चीजें नजर आ रही हैं वो हमें पता ही नहीं चलती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, हमारे लिए किस समय क्या सही है। क्योंकि पहली चीज है कि समय हमें थोड़ा सा अपने को भी देना है, क्योंकि कई बार आज हम स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रेस में ले आते हैं, क्योंकि पढ़ाई इजी है लेकिन हमने स्ट्रेस के अकॉर्डिंग उसको बहुत बड़ा कर दिया है। आप उसको या तो मनोरंजन, जैसे मान लो सपोज आपको लग रहा है कि अभी मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप संगीत में आ जाएं, या थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएं, या खुले आसमान के नीचे अपनी जितनी भी विशेषताएं हैं उनको आप सामने लाएं अपने, कि मेरे अंदर ये बहुत सारी विशेषताएं भगवान ने देखी हैं। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो आप उस दिन को याद करें जिस दिन आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा था, मीन्स एकाग्रता वाला भी था, पावरफुल भी था। तो उस मेडिटेशन से आपको क्या होगा कि जो आगे का मेडिटेशन आप कह रहे हो, जैसे कि बैठते हैं नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो लिंक जुड़ेगा, क्योंकि आप बैक भूलते जा रहे हैं, फ्रंट को याद करते जा रहे हैं। तो हमें उस मेमोरी को, जब भी आपको लगे कि मेरा थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, आप उस दिन को याद करो जहां पर आपको कुछ अनुभव भी हुआ, मेडिटेशन में आपको कुछ पावर भी मिली, आपका मन एकाग्र भी हुआ, और उस दिन में पूरा दिन खुशी में बिताया। तो आप उस दिन को जब याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आज का दिन भी मैं बेटर कर सकती हूँ। और बेटर करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे जैसे अभ्यास मैंने बोला कि आप अपनी विशेषताएं लिखें, भगवान की शक्तियां लिखें कि परमात्मा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, गुणों का सागर है। तो ऐसी चीजें लिखने से क्या होगा कि हमें और एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी के साथ कि मैं भगवान के साथ ज्वाइंट हूँ और भगवान मेरे साथ ज्वाइंट है, तो मैं जो भी चीज कर रही हूँ, जिस भी तरीके से कर रही हूँ, तो उसमें मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो जब भगवान इतने लोगों को एकाग्र कर सकता है, एक मुट्ठी में बांध सकता है, तो मैं अपनी बुद्धि को क्यों नहीं। आज मान लो आप एक छोटा सा धागा लेते हैं, अगर वो पतला सा है तो हम उसको थोड़ा सा खींचेंगे वो टूट जाएगा, और वही अगर वहां रस्सी है
तो मीन्स उसके साथ कितने धागे पिरोए हुए हैं। तो उन धागों को रस्सी क्यों बनी? क्योंकि उसके साथ बहुत सारे धागों ने ज्वाइंट किया है। तो वो बहुत सारे धागे आप ले लो, आपकी विशेषताएं, और जब आपने बहुत सारे धागों की विशेषताएं क्रॉस कर ली तो मीन्स वो बन गई रस्सी। अब रस्सी को कोई तोड़ ही नहीं सकता, तो मीन्स आपकी एकाग्रता को कोई भंग नहीं कर सकता। तो आप जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली एकाग्रता में। दूसरा है, कई बार कई व्यक्ति दूसरे अर्थों में जैसे कि मेडिटेशन करते हैं तो कई बार कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा सिर भारी हो जाता है या दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन सिर भारी करने का नहीं है, हल्का करने का है। तो उसमें मन भारी, ये सिर भारी क्यों क्यों होता है? क्योंकि हम प्रयास करते हैं बहुत ज्यादा कि हम परमात्मा के साथ कैसे मिले, वो ज्योति स्वरूप है तो उसको कैसे देखें, वो किरणों वाला है तो उसको कैसे देखें, उसका कोई विजुअलाइज सिस्टम मेरे को मिले या साक्षात्कार हो। उस चक्कर में फिर क्या होता है कि हमारा जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा डगमग हो जाता है, क्योंकि उसने वो लेयर देखी नहीं है। तो आप जिस प्रकार अपने लौकिक संबंधियों को याद करते, बहुत सहज इजिली याद करते हैं, वैसे ही आप परमात्मा को याद करें। आपसे नहीं हो रहा, आप बैठो परमात्मा के सामने, परमात्मा आप देखो मेरी दिल की हर आवाज सुनते हो और मैं आपके साथ हर दिल की बात को शेयर करती हूँ। बाकी मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करती, लेकिन आपके साथ करती हूँ। तो आपका भी फर्ज है कि मुझे आप हर राय, हर तरीके से आप मुझे गाइड करो, भले किसी भी आत्मा को निमित्त बनाओ। तो परमात्मा के साथ जो भी आपको लगता है कि मुझे रिलेशन ये बनाना चाहिए जिससे मैं बहुत इजीली उसके साथ बातचीत कर सकती हूँ, तो आप उससे वो रिलेशन बना लें। और रिलेशन बना के आप टोटली उसके साथ बातचीत करेंगे तो आपकी एक तो एकाग्रता बढ़ेगी, दूसरा आपको मेडिटेशन करने में मजा आएगा। जी दीदी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो बहन का डाउट था वो क्लियर किया, और उम्मीद है इन टिप्स को अपना करके निश्चित तौर पर जो वो लक्ष्य रख रहे हैं पढ़ाई का भी, और जो चीज़ें में अभी असफलता मिल रही थी वहाँ सफलता का उनको शिखर मिले, ऐसी हमारी उम्मीद है और शुभकामना भी है, और मिल ही जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि विधि से ही सिद्धि मिलती है। अगला सवाल पूछ रहे अनुराधा बहन हमारे साथ है। जी अनुराधा जी, पूछिए अपना सवाल, आपका माइक ऑन करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनुराधा जी, आपके पास अगर आवाज आ रही है तो आपका माइक ना बंद है, उसे आप ऑन करिए और अपना सवाल पूछिए। ओम शांति भाई जी। जी ओम मुझे शांति, पूछे अपना। मैं सुन रही हूँ, मुझे कुछ पूछना नहीं है। ओके, ठीक है। अगला सवाल जो पूछना चाहते हैं, अलग ही नाम है, यंग नाम से हैं। यंग जी, आप पूछिए अपना सवाल। यंग फ्रेंड चैन, क्या क्या नाम लिखे हुए हैं भाइयों ने। पूछिए अपना सवाल, आपका माइक ऑन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। जब तक वो अपना सवाल पूछते हैं, आप सबको बता दें प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो राजयोग मेडिटेशन का कोर्स टेलीग्राम पर आप कर रहे हैं, ये पिछले तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से ये कोर्स चल रहा है, और ये लॉकडाउन में चला था जब ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर्स खुले नहीं थे, इस कारण से, क्योंकि सेंटर्स पे जाना संभव नहीं था, उस कारण ऑनलाइन टेलीग्राम के ऊपर ये कोर्स चालू करे गए थे। और आपको बता दें सर तकरीबन मैं 50 ग्रुप में नया हूँ, मुझे जानना है इस ग्रुप के बारे में कि क्या होता है इस ग्रुप में। जी जी, ओके, बिल्कुल। तो आपको बता दें इस ग्रुप के बारे में कि ये जो ग्रुप है ये राजयोग मेडिटेशन का ग्रुप है, जिसमें आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। राजयोग मेडिटेशन के बारे में बात करें तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये कोर्स कराया जाता है, और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और आप ब्रह्मा कुमारी के अपने निकटतम मेडिटेशन सेंटर्स पे जाके ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और वही हम भी रिकमेंड करते हैं। किसी कारण से आप नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन में आपको 1 to 1 जैसे आपको कोई सवाल पूछना है वो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से मजबूरी है, आप नहीं जा सकते, जैसे कोविड के टाइम था कि नहीं जा पा रहे थे, तो उस समय के लिए तो जैसे अच्छा था, बाकी ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ग्रुप के अंदर
जैसे 10-11 दिन का कोर्स है, 11 दिन का, जिसमें हम रोज़ाना आपको सुबह वीडियोज़ भेजते हैं, कुछ मेडिटेशन कैसे करना है उसकी ऑडियोज़ भी भेजते हैं, कुछ अच्छे-अच्छे कोटेशंस या जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं वो भी भेजते हैं, कुछ अच्छे डिवाइन सॉन्ग्स भेजते हैं, ऐसे गीत भेजते हैं जिन्हें सुनकर मन में उमंग उत्साह आता है, खुशी आती है। तो ऐसी अलग-अलग चीज़ें समय प्रति समय हम भेजते रहते हैं। जैसे कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, उसके ऊपर भी हम आपको त्योहार कैसे बनाएँ, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्योंकि जैसे हम त्योहार तो सेलिब्रेट करते आ ही रहे हैं। हर दिन कोई न कोई त्योहार आता रहता है, लेकिन कोई विशेष अवसर है तो वहाँ भी हम आपके लिए ऐसा कंटेंट भेजते हैं, तो जिससे आपको कुछ अच्छा आप उसे सीखें और अपने जीवन में लागू करें, जिससे सफलता की ओर आप बढ़ सकें। तो ये इस ग्रुप का पर्पज़ है। बाकी समय प्रति समय आप ग्रुप में रहेंगे कुछ दिन, तो आपको खुद ही चीज़ें पता लगती रहेंगी। हम क्विज़ भी कराते हैं इसके अंदर, जैसे राजू मेडिटेशन क्विज़ भी कराई है। तो ये इस ग्रुप का मकसद है। तो और भी भाई-बहन जो जुड़े हैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लाइव सवाल-जवाब सेशन आपके साथ ले रहे हैं। हालाँकि समय हो चुका है लेकिन भाई-बहन और भी सवाल पूछ रहे हैं। तो अगला सवाल जो पूछ रहे हैं वो मान चौधरी नाम से है। मान चौधरी जी, आप अपना माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, सर। ओम शांति भैया। ओम शांति, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, मैं है ना कंटिन्यू राजयोग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट कुछ दिन दो 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 तीन दिन बाद फिर मतलब प्रॉब्लम सी हो जाए, मतलब ध्यान नहीं लग पाता बिल्कुल भी, है ना। कोशिश तो करता रहता हूँ पर एक दो दिन लगा फिर ऐसी हो जाए, मतलब कंसंट्रेट नहीं बना पा रहा मैं, है ना। तो आपने कौन-सा बैच जॉइन किया था? ये 15 अक्टूबर से ही चालू किया या इससे पहले वाले भी किसी बैच में आप जुड़े हैं? एक्चुअली मैंने करा तो 15 अक्टूबर वाला ही है, लेकिन मुझे नॉलेज काफी थी, काफी टाइम पहले से है नॉलेज इस चीज के बारे में, है ना। जी, तो आपने कहीं सेंटर पे जाके कोर्स किया है ये? नहीं नहीं, एक्चुअली गली में ही है कोई, तो वहाँ तो जाता रहता था, तो वही वही जाते थे ओम शांति में, तो थोड़ी बहुत नॉलेज जी, उनसे मिली थी इस चीज़ की। जी, जी। तो बस वहाँ से थोड़ा ओके, सा अट्रैक्शन पड़ा, फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा आपका ये, जी। और अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट ध्यान नहीं लग पा रहा, मतलब है ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो मतलब डेली का कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही बिल्कुल भी। जी, जी, इस पर हम बात करेंगे। तो पहला तो हम यही कहेंगे आपको कि अगर पास में ही आपके सेंटर है, तो आप वहाँ जाकर ये कोर्स ज़रूर करें, हम हाइली रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा भी एक कॉमन सवाल सभी भाई-बहनों के लिए हम उठा लेते हैं ये कि अगर आप राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं, शुरुआती स्टेज पे है, तो सेंटर पे जाना क्यों ज़रूरी है? या आगे से आने वाले कुछ समय में अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है, इसके पूरे फ़ायदे लेने हैं, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो दिनचर्या में भी आपको लागू करनी है। किस तरह से आपकी दिनचर्या होगी, या किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली 2 क्वेश्चन है, हालाँकि ज़्यादा समय है नहीं, हम 5 मिनट और रहेंगे क्योंकि कल भी हम लाइव रहेंगे। तो आज ये 2 चीज़ें हम कवर करना चाहेंगे। तो हम पारुल दीदी जी से सुनना चाहेंगे। दीदी जी, आप बताएँ कि किस तरह से, जो नए भाई-बहन हैं उन्हें पता नहीं होता किस तरह से दिनचर्या हो, कब उठना है, कब सोना है, मेडिटेशन कब करें? सबसे बड़ी बात ये रहती है कब करें, सुबह सोते समय करें या सुबह करें, रात को करें, सोते समय, किस समय करें और कितनी देर का अभ्यास करें, कितनी देर से शुरू करें? दीदी जी आप बताएँ, पारुल दीदी। जी विवेक भाई, सबसे पहले तो जैसे भैया ने पूछा ना कि 2 दिन उनका अच्छे से मेडिटेशन लगता है और फिर उसके बाद उनका मेडिटेशन नहीं लगता है, तो उसका लिए सबसे पहले तो ये हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे मन को हमेशा एक चेंज परिवर्तन अच्छा लगता है। अगर हम जो सब्जी हमको पसंद है वही रोज खाएंगे, तो वो सब्जी भी एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि बस अब नहीं खाना है। और इसलिए हम क्या करते हैं, हम रोज घर के खाने में एक ही रोटी सब्जी या एक ही सब्जी एक ही रोटी वैसे नहीं बनाते हैं। हम रोज अलग अलग सब्जी और रोटी वैसे बनाते हैं। फिर भी हम घर के खाने से उब जाते तो हम क्या करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो चेंज हमको अच्छा लगता है। और फिर जब वो घर में आकर के फिर रोटी सब्जी खाते हैं, वही खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। कहने का भाव कि मन को चेंज अच्छा लगता है। और इसलिए जैसे भैया ने आपको कहा कि आपने मेडिटेशन तो किया है, लेकिन अगर नजदीक में सेंटर पर आप अगर भी जा सकते हो
तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंटर का जो माहौल होता है वो माहौल हमें मेडिटेशन में मदद करता है। जैसे हम देखते हैं कि पढ़ने के लिए, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए स्कूल का माहौल है। अगर हमको अपने लिए रिवाइज करना है, मतलब सेल्फ रिवीजन के लिए लाइब्रेरी का माहौल है, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अगर पढ़ाई करनी है, नई पढ़ाई वगैरह, तो स्कूल का माहौल होता है। अगर उसमें भी पर्सनल हमें अगर कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करने हैं या कोई सब्जेक्ट पर विशेष अटेंशन देना है, तो कैसे हम ट्यूशन के ऊपर ध्यान देते हैं, तो वही सब्जेक्ट का हम ट्यूशन लगवाते हैं, तो उसके उससे भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो एक ही हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके हैं। चाहे स्कूल के माहौल में आप पढ़ते हो, ट्यूशन के माहौल में पढ़ते हो, आप लाइब्रेरी में बैठ करके स्टडी करते हो। अब देखो तीनों जगह सब्जेक्ट सेम ही है, लेकिन वो सब्जेक्ट को मन के अंदर बिठाना और समझने का तरीका हर एक के अंदर अलग अलग है। उसी प्रकार मेडिटेशन एक ही है, मेडिटेशन की विधि भी सेम ही है, लेकिन हर एक के मेडिटेशन करने की जो प्रोसेस होती है, विधि होती है, तो वो अलग अलग होती है। हर एक का अनुभव अलग अलग होता है, लेकिन अल्टीमेट तो हमको शांति मिलती है, हमें एक पावर, विल पावर महसूस होती है, हमारा कंसंट्रेशन महसूस होता है, बढ़ता है। तो ये तो लास्ट का आउटपुट है, लेकिन जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के लिए आपको भी वही सेल्फ स्टडी। तो अगर ये तीन बातें, एक स्कूल का माहौल है, तो वो सेंटर है, कि सेंटर पर आप जाएंगे तो आपको मेडिटेशन के लिए वो स्कूल का जैसे का स्टडी का माहौल होता है वो मिलेगा मेडिटेशन के लिए। फिर उसके बाद जैसे हम वही सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाते हैं, तो वैसे ही आप अपने संपर्क में, जैसे आपने कहा कि कोई जाते हैं, तो उनके जो मेडिटेशन के अनुभव है, या आप सेंटर पे जाते हैं और फिर कोई आपके डाउट्स वगैरह, तो आप पर्सनली भी वहां दीदी से बात करिए, उनसे पूछिए, तो वो भी आपको एक मेडिटेशन में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। और तीसरा है कि पर्सनल, जैसे हमने कहा लाइब्रेरी में हम जाते हैं, तो वैसे ही आप 24 घंटा तो सेंटर पे नहीं बैठेंगे, हम 1 घंटा सेंटर पे जाएंगे, लेकिन बाकी पूरे दिन में, और जैसे विवेक भाई ने पूछा कि कभी कौन से समय पे मेडिटेशन करना चाहिए, एक्चुअली उसमें आपको जो सही समय लगता है, आप जिस समय पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, इजी होते हो या फ्री होते हो, मेन पॉइंट है शुरू शुरू में कि हम मेंटली जिस टाइम पे फ्री होते हैं, आप वो टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। वो सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, पर कोशिश करिए कि वो टाइम सुबह सुबह का हो, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि जब हम 6-7 घंटे नींद करके जब हम उठते हैं, तो हमारा मन जो है ना, वो एक थोड़ा खाली डब्बे जैसा होता है, खाली स्पंज जैसा होता है, और उसके अंदर हम जो भी पॉजिटिव बातें डालते हैं, तो वो पूरे दिन भर के लिए हमारे लिए इफेक्ट करेगी। और फिर उसके बाद आप वो मेडिटेशन प्रैक्टिस पूरे दिन 1-1, 2-2 मिनट करेंगे, तो वो आपको और अच्छा लगेगा और हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर सुबह भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप पूरे दिन में भी कभी भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें जो मेडिटेशन सिखाते हैं, वो मेडिटेशन किसी टाइम लिमिट से बंधा हुआ नहीं है और न किसी प्रहर से बंधा हुआ है, लेकिन वो मन से बंधा हुआ है, कि मैं जब भी बैठूं, लेकिन मैं अपने मन को प्रिपेयर करके बैठूं कि मुझे 5 मिनट मेडिटेशन करना है। और 5 मिनट कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। आज हम देखते हैं कि एक फिल्म देखने में 3 घंटे हमारे ऐसे ही चले जाते हैं ना, तो 5 मिनट तो कितनी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। तो 5 मिनट तो हम भगवान में ध्यान कर सकते हैं। तो अपने मन को प्रिपेयर कर ले कि मुझे 5 मिनट कोई बातें नहीं सोचनी है, सिर्फ 5 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन का अर्थ है पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा जो मेरा पिता है, उस पिता के साथ में प्यार से याद करूं बस। और वो फिर याद करते हुए भी हो सकता है, बातें करते हुए भी हो सकता है,
गीत सुनते हुए भी हो सकते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर माँ को अगर मुझे प्यार एक्सप्रेस करना है तो हम माँ के लिए एक वीडियो बना, अगर समझो किसी का आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे तो क्या करेंगे, आप उसके लिए कुछ वीडियो बना देंगे या कुछ उसके लिए गीत गा दोगे या उसके लिए कोई कार्ड बना दोगे या आप उसको फोन करके विश करोगे या उसको गले लगा के विश करोगे, है ना। तो आप अपनी भावनाएं कैसे अलग अलग रीति से एक्सप्रेस करेंगे। उसी प्रकार आपकी जो भी भावनाएं आपको जो इजी लगता है आप उस रीति से अपनी भावना परमात्मा को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जब भी पूरे दिन में टाइम मिले, अगर पॉसिबल है तो मॉर्निंग बेस्ट है, नहीं तो पूरे दिन में कभी भी चलेगा। लेकिन कोशिश करें शुरू शुरू में इतना जरूर करें कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ समय निकाल कर अगर सेंटर पे जा सकते तो जरूर जाए, और भले घंटा नहीं जा सकते तो 10 मिनट 15 मिनट जाए। लेकिन स्कूल का माहौल है वो, मतलब वहां पर आपको सारे, देखिए सेंटर बने ही इसके लिए जहाँ सब जाके मेडिटेशन करते हैं, तो आपके लिए तो कितना अच्छा है जहाँ सब जाकर मेडिटेशन करते हो। जब वहीं आप जाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक मेडिटेशन करने की दिल होगी, मेडिटेशन के अनुभव बढ़ाने की दिल होगी, तो ऑटोमेटिक वो आपको हेल्पफुल करेगा। लेकिन ये है कि वो एक दिन में नहीं हो जाएगा, वो धीरे 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 प्रोसेस। आज एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड जाने के लिए भी एक बच्चे को, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी 1 साल देना पड़ता है। तो हम कम से कम 1 महीना तो आप पहले अपने आप को दीजिए। आप 1 महीना सिर्फ सेंटर जाने का सोचिए, लाइफ टाइम का भी मत सोचिए चले, लेकिन 1 महीना भी ट्राई करिए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप लोग को वो जरूर अनुभव होगा। शांति। जी दीदी, उम्मीद है जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए हैं। आपने सारे ही एस्पेक्ट कवर करे, खासकर सेंटर पे जाके मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदे होते हैं, वो चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सबको। वैसे तो समय हो चुका है और 25 से भी ज़्यादा भाई-बहन हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं लाइव और सवाल भी पूछना चाहते हैं। ये आखिरी सवाल हम ले रहे हैं आज का। रितु जी हमारे साथ हैं। जी रितु बहन, आप अपना माइक स्टार्ट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो रितु जी आपको आवाज़ आ रही है तो आपका माइक बंद है, आप माइक अपना ऑन करें और अपना सवाल पूछें। ओम शांति भैया, ओम शांति दीदी। मेरा 2 सवाल है। पहला तो मेडिटेशन से ही रिलेटेड है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और जैसे कि ये होता है मेडिटेशन एक शांत माहौल में करना चाहिए। तो मैं एक रूम में रहती हूँ, जैसे कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं, 6-7 लड़कियाँ। तो मैं मतलब शांत माहौल नहीं होने की वजह से मैं अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं आइज़ ओपन करके मेडिटेशन करती हूँ तो जैसे बहुत सारे सामान रखे होते हैं तो मेरा ध्यान उस पे चला जाता है, तो मेडिटेशन में मेरा ध्यान नहीं लग पाता है। अगर आइज़ ओपन करके करती हूँ, क्लोज करके करती हूँ तो इधर से उधर से मतलब दोनों तरफ से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये पहला सवाल था मेरा, इसके बारे में कुछ बताएं। और दूसरा ये था जो मुरली होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था हमको। जी मैम, बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने पूछे हैं और मैं मानता हूँ जितने भी भाई-बहन लाइव सुन रहे हैं इस समय, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है और बाद में जो रिकॉर्डिंग भी इसकी सुनने वाले हैं, उनको भी बताना चाहेंगे, बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि ये राजयोग मेडिटेशन, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि आँखें बंद करके मेडिटेशन होता है। लेकिन ये राजयोग मेडिटेशन है, इसकी एक खूबी है कि इसको हम आँखें खोल के भी कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। आरती दीदी से जानना चाहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा सवाल आपने पूछा काफ़ी अहम है, मुरली क्या है ये? कि बेसिक कोर्स होने के बाद में मुरली हम सुनते हैं, तो ये मुरली क्या है? इसका क्या महत्व है? इसको सुनने के क्या फ़ायदे हैं? तो ये सवाल हम आरती दीदी से सुनना चाहेंगे। आरती दीदी आप बताएँ, हालाँकि समय कम है, 3 मिनट दीदी हमारे पास है, क्योंकि आप कवर करें ये वाली बात बताएँ, जो बहन के सवाल हैं और बाकी जो भाई-बहन भी जुड़े हैं, उनके भी ये सवाल हैं। जी। कि मैं ये कहूँगी क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए मैं एक कमरे में बहुत सारी लड़कियाँ भी रहती हैं, तो वहाँ पर हमें एकाग्रता नहीं हो पाती है। तो उसके बीच में आप थोड़ा ईयरफ़ोन का सहारा आप ले सकते हैं
कि अगर आपको मान लो अगर ईयरफोन भी नहीं आपको चाहिए तो आपको पहले अपनी मेंटेलिटी वैसी बनानी होगी कि बहुत सारा शोर है। अब उस शोर, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जैसे म्यूजिक के बीच में वो याद हल्का सा म्यूजिक कानों में लगाते हैं और उनको जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। और कई होते हैं कि सॉन्ग सुनते सुनते याद करते हैं। तो बहुत सारी विधियां अलग अलग सभी की होती हैं, लेकिन आपकी जो है आप कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारी लड़कियां वहां रहती हैं और मैं वहां रहती हूँ तो पढ़ाई इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो आपको अपनी थोड़ी सी मेंटेलिटी को चेंज करना होगा कि दुनिया में बहुत सारा शोर है और वो मेरे लिए हल्का सा म्यूजिक है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज अभी मान लो आप अपने घर में गए हैं और आपका फाइनल पेपर है। अब फाइनल पेपर में आपने भले एक रूम बंद वाला भी लिया है जिसमें कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हल्का फुल्का तो आवाज आएगी। तो आप उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। क्योंकि पता है मेरी फैमिली का फंक्शन है, मुझे भी अटेंड करना था लेकिन कारणवश नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरी वजह से वो चीजें वो नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा, अगर मैं अपनी मेंटेलिटी चीजों को चेंज करूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं उस चीज को कवर भी कर पाएंगे और हम याद भी कर पाएंगे। और दूसरा है कि आप जब बैठते हैं याद करने के लिए या पढ़ाई के लिए, तो आप ये चीज का फोकस ना करें कि ये सब आज मान लो शोर करेंगी या मेरे को पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगी। आप उस चीज को डिलीट कर दो, आप उसको वाइब्रेशन ऐसा अच्छा दो कि आज जैसे मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी ये बिल्कुल शांत हो जाएंगी और ये भी आज मेरे साथ पढ़ेंगी, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड्स भी हैं, मेरी रक्षक भी हैं और मेरे साथ रहती भी हैं, तो मेरी हमजिन्स भी हैं। तो इसका मतलब कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करेंगी। तो जब वो कोऑपरेट करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको भी मेडिटेशन में सहारा होगा और पढ़ाई में भी। और दूसरा आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, मुरली, मुरली मीन्स भगवान के महावाक्य। उसमें जैसे आपने मान लो कोई भी भगवान से कोई क्वेश्चन किया है, इवन देन जितने भी यहाँ जुड़े हैं कुछ मुरली सुन रहे होंगे, कुछ कोर्स कर रहे होंगे, तो मुरली का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि हम जो भी मन से कुछ भी भगवान के सामने बोलते हैं या उनसे मांगते हैं, या कोई मांगता है, कोई अधिकार से लेता है, जैसे हम अधिकार से लेते हैं क्योंकि हमने उसको पिता माना है, ठीक है। तो आप उससे जब भी कोई बातचीत करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो मुरली में उसका आंसर आता है। जैसे मान लो पहले क्या होता था कि ये फोन नहीं होते थे तो लेटर देते थे एक दूसरे को हम, तो लेटर एक जाता था फिर दूसरा उसका लेटर का जवाब देता था। तो मीन्स हम भगवान को मुख से लेटर देते हैं, मीन्स हम मुख से कुछ भी भगवान से बोलते हैं वो वहां छप जाता है और भगवान उसको कैच कर लेता है। तो वो लेटर के माध्यम से हमें वो चीज आंसर के रूप में देता है। तो मुरली को आप इस तरीके से सुने या पढ़े कि भगवान ने मेरी जो बातें मैंने उसको बोली हैं उसका मुझे इस मुरली में क्या जवाब दिया है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पूरी मुरली एकदम से छप जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जवाब जो है वो उसमें आएंगे, तो आपको मुरली भी याद हो जाएगी और मुरली का जो सेंटेंस आप जैसे कहा कि मुरली क्या होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मुरली को ये सोचो कि भगवान ने मेरे लिए एक लव लेटर भेजा है, अब उसे मुझे एक प्यार स्नेह की दृष्टि से पढ़ना है, और जब मैं उसको पढ़ूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मेडिटेशन भी एकाग्र होगा, मुरली से भी प्यार होगा, और जो मैं फ्रेंड सर्कल में रह करके मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है वो भी आपको लगेगा कि नहीं मैं उसमें भी अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। और अपने फ्रेंड्स को भी मेडिटेशन का थोड़ा सा आप अगर हल्का फुल्का थोड़ा सा बता दे तो ऑटोमेटिकली वो भी आपकी पूरी सहयोगी बनेगी, जिसके लिए आपको अपनी मेंटली शक्ति जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी पहले। जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मुरली के बारे में बताया और आपने ये भी बताया कि कैसे भीड़ के अंदर रहते हुए भी पूरे चारों तरफ से आवाजें हैं, वहाँ भी खुद को एकाग्रता करने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। एक ईयरबड्स भी आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बाहर का शोर आप नहीं सुन पाएंगे और निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा मिलेगा। तो जितने 27 भाई बहन अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, प्यारे भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता दें ये राजू मेडिटेशन का कोर्स टेलीग्राम पर चल रहा है। तकरीबन 1400 से भी ज़्यादा भाई बहन इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं आपके साथ, और जो भाई बहन अभी लाइव सुन रहे हैं और बाकी जो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे उनको बता दें ये ग्रुप है, ये 11 दिन का बेसिक कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आपको रोजाना परमात्मा के महावाक्य, ईश्वरीय ज्ञान के जो महावाक्य हैं जिन्हें मुरली भी कहा जाता है, भगवान का लव लेटर है वो हमारे लिए। परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर हम परमात्मा के महावाक्य से करते हैं या कुछ ऐसे अच्छे कंटेंट से करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, हमें पूरे दिन ही वो हेल्प करता है। इससे हम जो भी दिन भर की हमारी दिनचर्या है, भले पढ़ाई का हो या जॉब से संबंधित हो
या और भी कोई काम हो उसमें हमें सहज ही सफलता मिल जाती है। तो वो भी भेजेंगे, आपको अच्छे-अच्छे गीत भेजेंगे, ये गीत साधारण नहीं है। मूवीज़ के फिल्मों के गीत हम सुनते हैं, लेकिन ये जो गीत आपको यहाँ भेजे जाते हैं आध्यात्मिक गीत हैं, स्पिरिचुअल डिवाइन दिव्य गीत हैं, जो परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर ही बनाए गए हैं। तो ये अगर अगर कुछ गीत होंगे आपको सुनने मात्र से ही आपकी स्थिति यानी आपके मन के भाव हैं वो सुंदर हो जाएँगे। काफ़ी आप खुद में बदलाव पाएँगे, बार-बार सुनने से ही आपकी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। घर में आ गई ये गीत भी बजा देंगे अगर आप सिर्फ, तो भी आप बदलाव देखना आप शुरू करोगे। तो आज समय हो चुका है, हालाँकि हमने आधे घंटे का रखा था, लेकिन आप प्यारे भाइयों और बहनों ने इतना उमंग उत्साह दिखाया कि हमें भी ये आगे बढ़ाना पड़ा और हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं आज पारुल दीदी जी का और आरती दीदी जी का, जो हम सबके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद है आप सबको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। कुछ भाई-बहन और भी सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन समय की भी सीमा है प्यारे भाइयों और बहनों। हम ज़रूर कल दोबारा 9 बजे ही लाइव होंगे, आप दोबारा आकर के अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसकी जो भाई-बहन नहीं सुन पाए हैं या लेट से जुड़े हैं, उनको बता दें जो जितने भी आज सवाल पूछे गए हैं 9 बजे से लेके पिछले 1 घंटे में, उनकी रिकॉर्डिंग 2 मिनट के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप इसको सुन सकते हैं और हर आपको बता दें हर महीने की पहली और 15 तारीख को ये नया बैच शुरू होता है, जिसमें आप दोबारा शामिल हो सकते हैं अगर आपका पहला कोर्स रह गया हो, अच्छे से कोर्स नहीं कर पाए हो। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे अगर आप अपने पास के ब्रह्मा कुमारीज़ के मेडिटेशन सेंटर पे जाके ये कोर्स कर पाएँ, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये ऐसा मेडिटेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है, इसके इतने अनगिनत फ़ायदे हैं। तकरीबन 100 फ़ायदे हमने पहले दिन ही आपके साथ शेयर किए थे। 100 फ़ायदे तो वो लिखे हुए हैं, लेकिन 100 के साथ-साथ पता नहीं कितने फ़ायदे हैं। करना कुछ नहीं है, थोड़ा-सा दिन का आधा घंटा 15 मिनट निकालना है। उससे 24 घंटे अच्छे होके जा रहे हैं, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप ज़रूर इस राजयोग कोर्स को अच्छे से सीखें। जब आए ही हैं तो अच्छे से सीखना है और निश्चित तौर पर आपको इसको फ़ायदा मिलेगा। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और पूरा करने से पहले हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि इतना सुंदर हमें अवसर दिया और एक बार फिर दोनों ही दीदियों का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।